स्टार्ट करते हैं पाठ 12 तेनालीराम की चतुराई। ठीक। कई साल पहले कृष्णदेव राय नामक राजा दक्षिणी भारत के विजयनगर में शासन करते थे। वे बड़े ही प्रतापी, न्यायप्रिय और कला प्रेमी राजा थे। तेनालीराम उनके प्रसिद्ध दरबारी थे। तेनालीराम हंसी मजाक करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। वे अपनी हंसी मजाक की बातों से राजा का मनोरंजन करते और राजा प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया करते। परंतु वास्तव में वे बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के सभी कायल थे। सभी को पता था कि वो कितने चतुर हैं। एक बार की बात है, राजा से 1 माह की छुट्टी लेकर तेनालीराम ने अपने गांव गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था। फलदार वृक्षों के बाग और उपजाऊ खेत थे। राजा से प्राप्त इनामों से घर की खुशहाली और बढ़ गई थी, जिस पर ईर्ष्या करने वाले लोगों और चोर उचक्कों की बुरी नज़र लगी रहती थी। एक शाम जब तेनालीराम अपनी ड्यूढ़ी मीन्स बरामदा बरामदा मतलब घर के बाहर जैसे बरामदा होता है ना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, उस पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे तो उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ अपरिचित लोगों को मंडराते हुए देखा। वे समझ गए कि हो ना हो ये लोग चोर हैं और आज की रात हमारे घर में चोरी करने का इरादा रखते हैं। अंधेरा होते ही तेनालीराम घर के अंदर चले गए और बाहर का दरवाजा बंद कर ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगे, अजी सुनती हो, आजकल समय खराब हो गया है। सांझ सवेरे चोर उचक्के घूमने लगे हैं। तुमने अपने गहने जेवर तो संभाल के रखे हैं ना। दरवाजे से कान सटाए चोर लोग जेवरात की चर्चा सुनकर सावधान हो गए और घर के पिछवाड़े जाकर रात गहराने की प्रतीक्षा करने लगे। अपने घर के पिछवाड़े चोरों की आहट सुनकर तेनालीराम ने आगे कहा, देखो, हमने गहने जेवर घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए जिसे चोरों के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सके। लेकिन ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ चोरों की नज़र नहीं पड़ेगी? पत्नी ने पूछा। तेनालीराम ने फुसफुसाकर किंतु चोरों को सुनाते हुए कहा, देखो, कल हम अपना सारा धन एक लोहे के बक्से में भरकर बाग वाले कुएं में डाल देंगे। कुएं की पेंदी में हमारा सारा धन खुले में रहकर भी चोरों से सुरक्षित रहेगा। कुएं में पानी भी अधिक नहीं है, जब जरूरत होगी हम उसे निकाल लेंगे। पिछवाड़े खड़े चोरों ने सब सुना और वे बहुत खुश हुए। चोरों के सरदार ने खुश होकर कहा, चलो आज वापस चलें। अब घर में घुसकर खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। हम कल आसानी से सारा धन प्राप्त कर लेंगे। अगले दिन तेनालीराम ने लोहे के एक बड़े संदूक में भारी भारी ईंटें और पत्थर भरकर बड़ा सा ताला लगा दिया और शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। शाम होते ही पति पत्नी मिलकर संदूक कुएं के पास ले आए और जोर लगाकर कुएं में ढकेल दिया। छपाक की आवाज के साथ संदूक पानी में डूब गया। तेनालीराम कुछ समय तक पानी में देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। तेनालीराम और उसकी पत्नी घर के अंदर जाते ही चोर अपने साथियों के साथ कुएं पर आ गया। वहीं बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। चोर बाल्टी में रस्सी बांधकर धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। वे कुएं में उतरने के लिए कुछ पानी निकाल देना चाहते थे ताकि संदूक आसानी से निकाल सकें। ठीक, अब क्या होता है, वे रात भर पानी बारी बारी से पानी निकालते रहे, पर पानी था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पानी बह बहकर बगीचे के बगल के खेत में जाने लगा और पूरा खेत पानी से भर गया। भोर होते होते सभी चोर थक कर चूर हो गए, परंतु कुएं में संदूक नहीं दिखा। अंधेरा छटते ही एक चोर को खेत की ओर कोई आता हुआ दिखा। वह तेनालीराम ही थे। उन्हें देखते ही चोर प्राण बचाकर भागने लगे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे भले मानुषो, अपनी मेहनत की मजदूरी तो ले जाओ। तुम लोगों ने मेरा पूरा खेत सींच दिया है। पर चोर कहाँ रुकने वाले थे, वे तो सर पर पांव रखकर
भाग रहे थे, मतलब बहुत हड़बड़ी में भाग रहे थे। यह देखकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे। मतलब तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन चोरों को सबक सिखा दिया, क्योंकि कुएं में उन्होंने सच्ची के जेवर थोड़ी ना डाले थे, वो तो सिर्फ चोरों को बताने के लिए जोर जोर से बोल रहे थे। बाकी उन्होंने कुएं के अंदर क्या डाला था? ईंट पत्थर से भरा लोहे का संदूक। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, बुद्धि में बहुत शक्ति होती है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, इसके साथ ही ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।